जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। वन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 2 और 3 में इवेलुएट करना है साइन 150 कॉस्ट 300 प्लस कॉस साइन 300 प्लस साइन 300 कॉस 150। ठीक है भाई। और इसका पार्ट 2 दिया हुआ कॉस 19 कॉस 11 माइनस साइन 19 साइन 11। तो ये 2 और 3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पे सॉल्व कराते हैं तो उसको देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 150 कॉस 300 प्लस साइन 300 कॉस 150। तो मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ आपको। ये होती है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये बराबर होती है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। लेकिन साइन के पास पहले अल्फ़ा सपोज करें 150 है और बीटा 300 है। अब यहाँ कॉस अल्फ़ा कितना है 150, तो कॉस 150 आ गया। साइन बीटा कितना था 300, तो साइन बीटा मतलब 300 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 150 प्लस 300 इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो ये हमारे पास बन गई साइन 450। ठीक है। लेकिन चूँकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम साइन 450 को ब्रेक कर सकते हैं साइन 360 प्लस 90 में। ठीक है। अब दोबारा हम यही आइडेंटिटी खोल लेते हैं ये वाली। तो ये हो गई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर जो है साइन 360 और कॉस 90 ये दोनों ज़ीरो के बराबर होते हैं भाई। ठीक है। कॉस 90 में वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन 360 में ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो इज़ इक्वल टू 1 आंसर आया। सही है। ठीक है भाई। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है कॉस 19 कॉस 11 माइनस साइन 19 साइन 11। ठीक है भाई। तो अब आपको एक आइडेंटिटी और पढ़ा देते हैं, वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर माइनस है तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आता है। ठीक है। अल्फ़ा 19 ले लें, बीटा 11 ले लें। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा अल्फ़ा 19 बीटा 11। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि आ गया कॉस 30 के बराबर। अब आपको पता है कॉस 30 जो होता है √3/2 के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है। अब थ्री में वेरीफाई करना है इसको। कॉस 75 की वैल्यू उसके बराबर है। तो कॉस 75 को अगर मैं यूँ लिखूँ तो वो कॉस 70 40 प्लस 30 लिख लेते हैं। 45 प्लस 30 75 होगा। तो इसको आइडेंटिटी से ब्रेक कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की बताई थी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 जो होता है √3/2। अच्छा 45 पे और साइन 45 कॉस 45 पे वैल्यू 1/√2 ही होती है। 1/√2 और साइन 1/2। तो ये हो गया √3/2 -1। अच्छा √2/2 ये होगा 1/2√2। तो एलसीएम ले लें इसका भाई, तो वही बनेगा 2√2 √3 -1। तो ये है भाई। ठीक है। अब ले लें भाई कॉस 180 प्लस 45 कॉस 180 -45 इज इक्वल टू 1/2। खोल लें भाई दोनों साइड पे। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। ये हो गया कॉस अल्फ़ा
कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा 180 साइन बीटा 45। ठीक है भाई, ये है। तो कॉस 180 -1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना कुछ सिर्फ। और कॉस 45 होता है 1/√2। ठीक है भाई, यहाँ पर साइन 180 आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो साइन 180 0 है तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद कॉस 180 -1 के बराबर होता है और ये हो गया 1/√2। बाकी प्लस साइन 0, साइन 180 0 और ये 0 बन जाएगा। तो ये -1/√2 मल्टीप्लाई -1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो 1/√2 से 2 कैंसिल, तो 1/2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।